पार्ट वन में हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 उसका सिक्योरिटी सिस्टम कैसे बना है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या है। अब देखते हैं पार्ट टू में डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, जो कहती है किसी पुराने डिसीजन और जजमेंट को प्रेजेंट में हमें इस तरीके से कंस्ट्रू करना है कि वो प्रेजेंट नीड को प्रेजेंट टाइम के हिसाब से एड्रेस करे, और इट डज नॉट क्रिएट अ बाइंडिंग इफेक्ट अपॉन द पार्टीज टू द ओरिजिनल केस और अदर पार्टीज बाउंड बाय द प्रेसिडेंट। दूसरे शब्दों में कोर्ट इज लेइंग डाउन अ न्यू लॉ फॉर द फ्यूचर। और ये आई थी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के केस में, जिसमें कोर्ट ने पहली बार बोला था आज का डिसीजन कल से अप्लाई होगा। और अब बात करते हैं एक ऐसी टाइमलाइन पर जिसने आर्टिकल 13 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिक्योरिटी सिस्टम बना दिया और हमें डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से मिलवाया। तो ये शुरू होती है 1951 से शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या अंडर आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा हाँ, और आर्टिकल 13 क्लोज 2 में वर्ड लॉ केवल ऑर्डिनरी लॉज को इंक्लूड करता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। इससे पार्लियामेंट की शक्तियां और बढ़ गई, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट वॉयलेट करती है तो वो वैलिड होगा। इसके बाद आता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सेम क्वेश्चन वाज अराउज जब 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया और कोर्ट ने फिर से अपना पुराना डिसीजन रिवाइज कर दिया कि आर्टिकल 368 इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कोर्ट्स। फिर आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इस केस में पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेनवर एक्ट 1953 को 9th शेड्यूल में रखा गया, जिसको चैलेंज कर दिया गया। इस बार कुछ अलग हुआ जो कभी काफी शॉकिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले अपने जजमेंट को ओवर रूल कर दिया और कहा आर्टिकल 13 क्लोज टू इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ लॉ स्टैट्यूटरी एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करा जाएगा तो वो वॉइड हो जाएगा। इसके बाद आता है एक ऐसा केस जिसने न केवल जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच चल रहे कोल्ड वॉर को सेटल किया, बल्कि पार्लियामेंट को उसकी हद में रहना सिखाया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को एस्टेब्लिश किया। जी हाँ, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वाला अपना डिसीजन ओवर रूल किया और कहा अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट बट कैन नॉट एब्रिज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ने पूछा ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो हमें भी नहीं पता, टाइम टू टाइम आपको पता लग जाएगा। द लार्जेस्ट बेंच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अ लिमिटेशन ऑन अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। फिर आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट अभी भी नहीं सुधरी, लेकिन कोर्ट इनवैलिडेट ऑल द प्रोविजन विच एक्सक्लूडेड द जुडिशियल रिव्यू विच इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 अपनी अमेंडिंग पावर्स को इतना एक्सपेंड नहीं कर सकती वे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दे। पार्ट 3 में देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के अलावा कहां कहां है और कहां कहां मेंशन किया गया है। तब तक के लिए द लॉजिकल स्टडीज को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रील आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।